दोस्तों काफ़ी रिसर्च के बाद हमने एक खास लिस्ट बनाया है, जिस लिस्ट पर हम कुछ बात करेंगे कुछ अलग, यानी कि रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग कुछ बात करने वाले हैं। अब आप घबराइए मत, यहाँ पर हम लड़के लड़कियों के रिलेशनशिप की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पर ओबियसली बात होगी कार कंपनियों के रिलेशनशिप की बात। दोस्तों यहाँ पर हम आप सभी लोगों को कुछ कैसी खास जानकारी देने वाले हैं जिसको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप ओबियसली कई लाख रुपए लगा रहे हैं किसी कंपनी पर, कई लोग कई करोड़ लगा रहे हैं। वहाँ पर आपको पता चलता है कि आपकी जो कार है वो कहीं दूसरी कंपनी ऑन कर रही है या फिर कुछ और भी बात है। यहाँ पर कुछ खास जानकारी है और दुनिया के सभी का बहुत सारी कंपनीज को हमने यहाँ पर अपने लिस्ट पर ऐड किया है, जिससे आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसान होगा और काफ़ी बेहतरीन जानकारी भी मिलेगी। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आप इस खास जानकारी का लाभ जरूर उठा सके। दोस्तों यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे एक इंडियन कार ब्रांड जो कि टाटा मोटर्स इंडियन कार ब्रांड है, जो कि 1945 ईस्वी से इंडिया पर कार बना रही है। और आप सभी लोगों को बता दें कि ये जो कार ब्रांड है, आप सभी लोगों को जैगुआर और लैंड रोवर इन दोनों कार कंपनी के बारे में आपने सही जरूर सुना होगा। और ये जो दोनों कार कंपनी हैं जिसकी ब्रांड लगभग 50 लाख से के आसपास स्टार्ट करती है जैगुआर, और 70-80 लाख रुपए से स्टार्ट करती है लैंड रोवर, जिस कंपनी की कारें 4 से 5 करोड़ रुपए तक आती है। इन दोनों ही कंपनी को टाटा मोटर्स ऑन करती है और इस कंपनी को 2008 से ही टाटा मोटर्स ऑन कर रही है और टाटा मोटर्स के द्वारा ही दोनों ही कार कंपनी पर कारें बनाई जाती है, जो कि टाटा मोटर्स ने दोनों कार कंपनियों को खरीदा था। इसके बाद दूसरी पोजीशन पर बात करेंगे Hyundai मोटर्स की। यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि डिटेल में जाने के बाद ये जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आधा घंटा या फिर 30 से 40 मिनट या फिर उससे ज़्यादा लंबी हो सकती है, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। डिटेल की है आप कमेंट कर सकते हैं किस कंपनी के डिटेल में हमें जाना है, हम उस कंपनी की पूरी जानकारी आपको ज़रूर देंगे। दोस्तों यहाँ पर Hyundai की बात करें तो Hyundai मोटर ग्रुप है, जो कंपनी 1970 से ही कार को मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और ये एक साउथ कोरियन कंपनी है। इस कंपनी ने अपने कार मैन्युफैक्चरिंग करते के साथ में 1998 ईस्वी में डूब रहे कंपनी किया मोटर्स को खरीदा, जिसके बाद 1998 से ही किया मोटर्स और Hyundai साथ में काम कर रही है। फिर अलग अलग काम कर रही है, लेकिन ऑन जो है वो Hyundai ही के द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद Hyundai ने कुछ सालों के बाद 2015 में एक अपनी नई कंपनी शुरू की जिसका नाम था जेनेसिस, जो कि लग्जरी कार ब्रांड थी। Hyundai मीडियम कार ब्रांड के लिए जानी जाती थी, जिसके कारण Hyundai ने लग्जरी कार बनाने के लिए जेनेसिस को लॉन्च किया। थर्ड पोजीशन पर बात करेंगे Volkswagen की। Volkswagen ग्रुप एक ऐसी ग्रुप है जो 1937 ईस्वी से जर्मन के लिए कार बना रही है और इस कंपनी ने 1960 ईस्वी में दो कंपनियों को खरीदा। पहली थी ऑटो यूनियन और दूसरी थी NSU। इन दोनों ही कंपनी को खरीदने के बाद दोनों ही कंपनी के जितने भी डिटेल्स थे और सभी मैनेजमेंट को करने के बाद इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और आपस में मिलाने के बाद एक नई कंपनी तैयार हुई जिसका नाम था चार चल्ले, यानी कि ऑडी। जिस कंपनी की आप सभी लोग फैन हैं, आप सभी लोग उस कंपनी की कार लेना चाहते हैं, लेकिन आपको बता दें कि जो कंपनी है ऑडी, इसे Volkswagen ग्रुप ने ही मिलकर बनाया है। इसके बाद 1998 पर यानी कि 1998 ईस्वी पर इस कंपनी ने Volkswagen ने बेंटले, बुगाटी और लैम्बोर्गिनी इन तीनों कंपनियों को भी खरीद लिया, जो कि दुनिया की सबसे महंगी कार ब्रांड बुगाटी, रोल्स रॉयस के बाद आने वाली प्रीमियम लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी बेंटले और लैम्बोर्गिनी, ये जो कंपनी है इनको Volkswagen ही ऑन कर रही है। इसके बाद 2011 ईस्वी पर इस कंपनी ने पोर्शे के साथ जो इसका संबंध था उससे तोड़ने के बाद पोर्शे को पूरी तरह से खरीद लिया। अब पोर्शे कंपनी के द्वारा बनाई जाने वाली कार भी Volkswagen ग्रुप ही देखती है और इसके बाद सीएट को खरीदा और अब स्कोडा को, यानी कि स्कोडा के द्वारा बनाई गई कार सीएट, पोर्शे और बाकी जितने भी कंपनीज मैंने आपको बताया उन सभी कंपनीज के द्वारा बनाई गई कार Volkswagen ग्रुप ही देखती है। इसके बाद फोर्थ पर बात करेंगे होंडा मोटर ग्रुप वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर अपनी बाइक मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी खोली, जो कि काफ़ी अच्छी बाइक बनाती थी और वर्ल्ड की लार्जेस्ट कार बाइक ब्रांड बन गई, यानी कि वर्ल्ड पर सबसे ज़्यादा बाइक बनाने वाली कंपनी बन गई। जिसके बाद 1962 ईस्वी में इस कंपनी ने कार बनानी शुरू की और इस कंपनी की बनाई गई कार एकॉर्ड, CRV, सिविक, ये कुछ कारें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो गई। और इसके बाद होंडा
कार मैन्युफैक्चरिंग करती रही। जिसके बाद 1986 ईस्वी में इस कंपनी ने भी एक लग्जरी कार ब्रांड को बनाया जिसका नाम था एक्यूरा। एक्यूरा कार ब्रांड को भी पूरी तरह से होंडा ही ऑन करती है और होंडा ही देखती है। इसके बाद फिफ्थ पर बात करेंगे फोर्ड मोटर्स की। फोर्ड मोटर 1903 ईस्वी से ही कार को बना रही है और काफ़ी अच्छी कार भी बनाती है और मजबूत कार भी बनाती है। बाद में इस कंपनी ने 2000 ईस्वी पर अपने जैगवार, लैंड रोवर, एस्टन मार्टिन, वोल्वो इस कंपनी को बेच दिया। यानी कि इन कंपनियों का भार नहीं उठा पा रही थी, इन कंपनियों को बेच दिया और थोड़ा सा जो हिस्सेदारी इसकी मैजदा कंपनी पर थी उसको भी गंवा दिया। जिसके बाद अभी फ़िलहाल प्रेजेंट की बात करें तो फोर्ड मोटर्स के पास फ़िलहाल फोर्ड कंपनी है, ट्रोलर है और एक लग्जरी कार ब्रांड जो कि फोर्ड के लिए ही काम करती है, ये फोर्ड के द्वारा ही काम किया जाता है, लिंकन, वो भी फोर्ड मोटर ही देखती है। इसके बाद 6 पर बात करेंगे BMW की। BMW भी एक ग्रुप है जो कि 1916 से WWI एयरप्लेन इंजन बनाती है और ये जो ब्रांड है ये 1952 से ही कार बनानी शुरू कर चुकी थी और 1960 में इसने अपनी पहली कार लॉन्च की। जिसके बाद 2000 की ईस्वी पर इस कंपनी ने मिनी कंपनी को लॉन्च किया और मिनी कंपनी को खुद से ही क्रिएट किया और इसकी एक केस चल रही थी, एक लड़ाई चल रही थी फोक्सवैगन के खिलाफ रोल्स रॉयस पर, जो कि रोल्स रॉयस को ऑन करने की थी, जो इसको आखिरकार BMW ने 2003 ईस्वी पर जीत लिया और बाद में रोल्स रॉयस के द्वारा जितनी भी कारें बनाई जाती है वो सभी कार को BMW ऑन करती है। यानी कि कुल मिलाकर रोल्स रॉयस कंपनी को BMW ऑन करती है, BMW ग्रुप। इसके बाद 7 पर बात करेंगे द अलायंस की, जो कि एक पार्टनरशिप कंपनी है और ये जो पार्टनरशिप कंपनी है फ्रांस के रेनॉल्ट और जापान की निसान कंपनी द्वारा बनाई गई है। इस कंपनी ने 1999 पर अपने पार्टनरशिप या फिर अपने साथ काम कर रहे मित्सुबिशी को पूरी तरह से खरीद लिया और अब मित्सुबिशी एक रेनॉल्ट और निसान ग्रुप के अंदर काम करने लगी, साथ में काम करती थी अब अंदर काम करने लगी। इसके बाद इस कंपनी ने लग्जरी कार ब्रांड इन्फिनिटी, अल्पाइन को भी खरीद लिया और बाद में इस कंपनी ने यूरोपियन कंपनी लाडा और डासिया को खरीदा और इसके बाद डटसन और वेनिसिया इन कंपनियों को भी ऑन करने लगी। कुल मिलाकर द अलायंस के पास कई सारे कंपनीज है जो इसको बारे में हम जानते भी नहीं थे। इसके बाद बात करेंगे 8वें पोजीशन पर जनरल मोटर की, जो 1908 पर लॉन्च हुई या फिर 1908 पर सामने आई, जो कि एक होल्डिंग कंपनी थी और सभी कंपनियों को बेचना और खरीदने का काम करती थी। इस कंपनी ने कई सारे कंपनियों को बेचा खरीदा और आखिरकार प्रेजेंट की बात करें तो ये इस कंपनी के पास सेर्वोले, GMC, ब्रिक और कैडिलैक, ये 4 कंपनियां हैं जिसको ये पूरी तरह से ऑन करती है। इसके बाद 9th पर बात करेंगे जेली ऑटो ग्रुप, जो कि एक चाइनीज मल्टीनेशनल कंपनी है। इस कंपनी ने 2010 ईस्वी पर वोल्वो कंपनी को खरीद लिया और बाद में वोल्वो कंपनी के द्वारा पोलिस्टर कंपनी को खरीदा, जो कि वोल्वो को एक द्वारा ही यहाँ पर काम की जाती थी और वोल्वो को भी खरीद लिया गया और पोलिस्टर को भी। और बाद में इस कंपनी ने लोटस कंपनी पर भी अपनी हिस्सेदारी बना ली। 10th पर बात करेंगे मर्सिडीज बेंज की, जो कि एक डैमलर और मर्सिडीज इन दोनों कंपनियों को मिलाकर काम करती थी। बाद में 2020 ईस्वी पर डैमलर को मर्सिडीज से अलग कर दिया गया और मर्सिडीज अब एक पर्सनल ब्रांड बन चुकी है, जिसके अंदर जो कंपनी 1886 की है और 1926 ईस्वी में इसने अपनी पहली कार लॉन्च की और कार को मैन्युफैक्चरिंग करती रही डैमलर कंपनी के साथ मिलकर। इस कंपनी ने 1960 ईस्वी पर मैबेक को खरीदा, जिसको 2013 पर क्लोज कर दिया गया और 2018 पर फिर से शुरू किया गया है, जिसकी मैबेक S6S क्लास लॉन्च की गई है कुछ महीनों पहले और BS6 पर, जो कि काफ़ी अल्ट्रा लग्जरी कार है जिसकी कीमत 2 करोड़ के आसपास है। इसके बाद 1999 ईस्वी में इस कंपनी ने AMG को भी खरीद लिया, जो कि ऑब्वियसली पर्सनल कार ब्रांड थी, लेकिन बाद में मर्सिडीज ने AMG को भी अपने साथ मिला लिया और मर्सिडीज AMG के द्वारा अलग कार मैन्युफैक्चरिंग करने लगी। मर्सिडीज के बेंच पर अलग कार और मर्सिडीज के मेबेक पर अलग कारें मैन्युफैक्चरिंग करती गई। इसके बाद 11 पर बात करेंगे टोयोटा की, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये कंपनी फिलहाल दाइहात्सु और लेक्सस को ऑन करती है और लेक्सस इस कार ब्रांड की एक लग्जरी सीरीज है या फिर इस कंपनी द्वारा बनाई जाने वाली एक लग्जरी कार ब्रांड है, वो लेक्सस है। लेक्सस के द्वारा आपको टोयोटा की ही कार मिलेगी, लेकिन लग्जरी परफॉर्मेंस के साथ और लग्जरी फीचर के साथ। के बाद 12वें पर बात करेंगे फिएट क्रिसलर ऑटो और ग्रुप PSA और फिएट ऑटो
PS क्रिसलर ऑटो, इन दोनों ही ने 16 जनवरी 2021 को खुद को आपस में मर्ज कर लिया, जिसके बाद स्टेलेंटिस इस नाम से एक कंपनी शुरू हुई। इसके बाद जितनी भी कंपनी इन सभी के अंदर थी वो आपस में मर्ज हो गई, यानी कि आपस में इन दोनों ग्रुप के अंदर ही सभी कंपनियां आ गई। अब बात करते हैं कंपनियों की। यहाँ पर अल्फा रोमियो, क्रिसलर, डोर्जे, फिएट, जीप, लेंसिया, राम, मसेर्ती और एब्रात, ये जो कंपनीज है ये कंपनी आती थी फिएट क्रिसलर ऑटो के अंदर। इसके बाद पिगट, चिट्रॉन, DS ऑटो, वैक्सवेल और ओपेल या भी OPEL, ये जो कार ब्रांड है ये पीगॉट के अंदर आती थी और दोनों को मिलाकर स्टेलेंटिस नाम दिया गया और सभी कंपनी अब इन दोनों ग्रुप के अंदर काम कर रही है। इसके बाद 13वें पोजीशन पर बात करेंगे सुजुकी की, जो कि इंडिया पर आने के बाद मारुति से हाथ मिलाकर मारुति सुजुकी ये एक बन गई और फिलहाल अभी प्रेजेंट पर भी इन दोनों की कारें आती है। इसके बाद 14वें पोजीशन पर बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कि इंडियन कार ब्रांड है, इसको हम कैसे बोल सकते हैं। ये कंपनी इंडिया पर एक मोस्ट SUV के लिए ही जानी जाती है। ज़्यादातर इसकी कार की 90% कार SUV पर आती है और ओबियसली काफ़ी बेहतरीन SUV भी बनाती है। अगर हम महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रेजेंट की बात करें तो इस कंपनी ने चाइना की एक कंपनी, इस कंपनी का नाम है सिंगयोंग, इस कंपनी को सिंगयोंग मोटर्स को खरीदा और फिलहाल चाइना पर या फिर इस कंपनी के द्वारा बनाई जाने वाली कार जहाँ जहाँ पर भी है उसको महिंद्रा ही ऑन करती है और काफ़ी जल्द हो सकता है कि इस कार ब्रांड इंडिया पर भी आ सके, क्योंकि ओबियसली इससे पहले एक बार इंडिया पर इस कार ब्रांड की कारें आ चुकी है, लेकिन ओबियसली उस समय तो इसका खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था, लेकिन हो सकता है इस बार कुछ रिस्पॉन्स मिल जाए। तो दोस्तों ये कुछ कार ब्रांड है जिसके अंदर लगभग 100 से ज़्यादा कार ब्रांड आ जाती है। इनमें से कौन सी कार ब्रांड आपको पसंद है या फिर किस कार ब्रांड की कार आप इस्तेमाल करते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी डाउट हो तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट DM भी कर सकते हैं, आपके सभी सवालों को जवाब दिया जाएगा। तो आई होप कि हमारी मेहनत का फल आप सभी लोगों को जरूर देंगे और हमारी मेहनत आपको जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही कमाल की वीडियो के साथ फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।